बड़े सज्जन हैं, उनको छोड़कर आई हो, तो अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। देखो, सवेरे कोई भटक जाए और शाम तक घर आवे तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता, कि लिखाता है न चौकी में न थाने में। जब रात दिन के नहीं आता तब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते, भैया गए थे और शाम तक नहीं आए। तो भी लोग इंतजार करते हैं, चलो रात के आ जाएंगे, फिर भी नहीं आवे, सवेरा हो जाए तब फिर करते। और कहीं शाम के जावे और रात के लौट आए तो उसको भी भटकना नहीं कहते। सुबह घूम जाए और शाम तक घर आ जाए तो उसको भी भटकना नहीं कहते। अब लो नगसानी पे अब न सही है, अब जो गलती हो गई और तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। देखो, अधर्म नहीं करो, यहाँ नहीं रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और भगवान ने जोर से कहते हट तब अपने अपने घर। और जब जोर से कहे तो गोपियों के तो पूरे शरीर पीला पड़ गया और इतने सूख गई कि हाथन से कंगन अपने आप उतर गई, गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वक्षस्तर पर केसर लगी हुई थी जिनको वो धोने लगते हैं। गोपियाँ रो रो के उनके लाल लाल जो काजल लगाई थी, जिसके कारण रोने से उनके काजल पूरे बह जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि उनके जो ओंठ थे वो बिंबाधराणि चरणेन भुजम लिखन्त्वा, जो कुदरू के फल के समान, पके फल के समान लाल लाल ओंठ थे, वो सूख जाते हैं और उनके पैरों से पृथ्वी को खुरदने लगती हैं और रोने लगती हैं। और रो रो के उन्होंने फिर गोपियों ने कृष्ण से बात करी। अच्छा, कोई माताएं रोते रोते कछु बोले तो कोई सुनता नहीं है ना। पति दरवाजा से बाहर रो रो के जब बोले तो जय जय सीताराम का बोल दे, कोई ठिकाना नहीं। रोते रोते गोपियों ने कृष्ण से कहा, ध्यान दे के सुनना, यही रास लीला है, ध्यान दे के। लोग रास लीला की कथा दूसरे ढंग से कहते हैं, हम जो है ओरिजिनल कथा कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसा संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्त्या भजश्च दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षा। गोपियों ने कहा, कन्हैया जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, जितनी तुमने बात कही वो अक्षरशः सत्य है, मैं कभी गलत नहीं कहता, तुम सही कह रहे। लेकिन कन्हैया मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ। बोले पूछो। बोले उत्तर दोगे? बोले मैं दूंगा। बोले नहीं दिए तो? बोले दूंगा। हम तुम्हें पूरा मौका देते हैं, तुम अपनी सफाई पेश करो, जो तुम कहोगे हम उसको काटेंगे। अच्छा, माताओं की बात को कोई काट नहीं सकता है ना। शास्त्र में नियम है पहले से कि औरतें कछु कह देवे तो उनकी बात सत्य होती है ना। और पुरुष कोई कह दे तो कोई नहीं मानता है, औरतों की मानती है कि नहीं।
अब हमें कोई औरत कह दे वे बाबा जी ऐसा कर रहे थे, है ना, सो ये लोग कोई हमारी बात नहीं मानेंगे। बोले ये बाबा है ऐसा है, जरूर किया होगा कि नहीं। इनकी सब बात मानेगा, मेरी कोई नहीं मानेगा। पुरुषों की कोई नहीं मानता, न पुलिस वाले मानते, कोई नहीं मानता। औरत जो कह दे वो पक्का। जय जय श्री सीताराम। शास्त्र में लिखा है कि औरतें जो भी कह देवे उनकी बात मान्य होती। यदि किसी लड़की की शादी हो रही हो और चौके में लड़की कह देवे हमें इस दूल्हा से विवाह नहीं करना है, तो पुलिस वाले मार मार के डंडा और दूल्हा की होलिया बिगाड़ देंगे। कछु भी नहीं, वो कह भर दे कि हमें शादी इसके नहीं करनी है, तो कोई भी हिम्मत नहीं है उसकी शादी करा दी। जय जय श्री सीताराम। यहाँ यदि दूल्हा कह दे कि हमें इससे शादी नहीं करनी है, तो दूल्हा की हड्डी छोड़ दे। मैं तूने पहले से काहे को किया, अब आके मना कर रहा। और लड़की कह दे नहीं करना है तो कोई नहीं कहेगा कि पहले से काहे नहीं, आप क्यों कह रही है, कुछ नहीं। जय जय श्री सीताराम। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी बात मानी जाएगी और तुम जो कहोगे हम उत्तर देंगे, बोलो। अच्छा, कालिदास थे, तो कालिदास की जो विद्योत्तमा थी पत्नी जिनसे विवाह हुआ, वो इतनी विद्वान थी कि पूरे काशी के पंडितों को फेल कर दी। और उसने कहा था कि जो मुझे शास्त्र से हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। और एक एक से लड़का जावे विद्वान शास्त्री, और 1 मिनट में वो हरा देवे और नीचे मुंडी करके चले आए। वहाँ बूढ़े गुरु बाबा थे 80 साल के, उन्होंने कहा मैं अभी हरा के आता। सो चले, तो बीच में सोचे कि वो कहती है कि जो हरा देगा उससे मैं शादी करूँगी। सो 80 साल के मैं डोकरा, अब मुझसे हम हरा दे तो शादी करेगी तो बेकार है, इसलिए लौट चली। जैसे लौट चले तो एक पेड़ में बैठा था, उसी को काट रहा था, ये डाली में उसी को ऐसे काट रहा था। गुरु बाबा ने कहा क्यों रे, ये टूट जाएगी तो गिरेगा नहीं, नीचे कुआं है, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे जिसमें बैठा उसी को काट रहा। अरे बोले हमें तो पता ही नहीं था। बोले महामूर्ख है, इसे ये पता नहीं कि जिसको काट रहा हूँ उसी में बैठा हूँ, ये तो हमें नुकसान करेगी। बोले उतर नीचे, उतर आए। बोले विद्योत्तमा से शादी करेगा। अरे बोले हम तो हमसे तो कोई करता ही नहीं, और उससे हो जाए तो बहुत अच्छा। बोले देख, तू मुँह से नहीं बोलेगा और तोरे हाथ से इशारा जैसे कर देना, शादी हम करा देंगे। मुंह से बोला तो शादी नहीं होगी। बोले कि नहीं बोलेगी। बढ़िया चंदन वंदन लगाए, बगल बंदी पहना के ले गए और विद्योत्तमा से कहा कि मेरा चेला आज मंगलवार है, व्रत रहता है, मौन व्रत रहेगा, बोलता नहीं, इसलिए शास्त्रार्थ तुमसे करेगा और तुम बोलो, ये तुम प्रश्न करो ये उत्तर देगा। विद्योत्तमा ने कहा गूंगे से इशारे से ही प्रश्न करना चाहिए, नहीं तो हार जाएंगे। जो गूंगा हो उसे इशारे से ही गूंगे से प्रश्न करो। उसने विद्योत्तमा ने एक अंगुली उठाई, एक, बोले चेला उत्तर दे। सब उनने 2 अंगुली उठाई। गुरु बाबा ने कहा तेरा मतलब है कि ब्रह्म एक होता है, और मेरे चेला ने कहा कि ब्रह्म एक तो होता है लेकिन 2 होते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण, एक निर्गुण और एक सगुण। फिर उसने 5 अंगुली उठाई
5 अंगुली उठाई। तो कालिदास ने मुक्का उठाया। गुरु बाबा ने कहा कि तू कहती है कि तत्व 5 होते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, लेकिन मेरा चेला कहता है कि तत्व 5 हैं, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तब शक्ति बनती है, अलग अलग रहेंगे तो शक्ति नहीं बनेगी। विद्योत्मा ने कहा हम हार गए, अब इनसे शादी करे लेते। बामर पड़ा के गुरु बाबा चले गए। अब वो बढ़िया उनका स्वागत करी और थाली में आरती वारती को पूजा के लिए अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती घी सब धर के धरियाई और पानी लेने आई। तब तक वो कालिदास ने वो घी लगा था बत्ती में तो बत्ती खा गई बत्ती खा लिया और जो पानी और जो भी था वो लड्डू बर्फी उर्फी पूजा में धरी वो सब खा ले। और वो सिंधु वो हल्दी वल्दी थी वो भी खा चाट रहा था। सब वो आई, उसने कहा ये क्या तुमने किए, आपने क्या किया? बोले ये खाने को थाली लगा ले आई थी तो हमने कहा खा लो धूप बत्ती चबा रहा। बोले तुमने मुझे हराया कैसे? बोले सीधी सी तो बात है। तो ने कहा मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ूंगी। तूने कहा एक आंख फोड़ूंगी, हमने कहा हम तेरी 2 ही फोड़ देंगे। तूने कहा मैं चाटा मारूंगा, तो हमने कहा हम मुक्का मारेंगे। अरे बोले अरे ये हमें तो मूर्ख बना के और धर गए। उसने कहा हट जा मेरे यहाँ से। और उसने जैसे ही सीढ़ी पे धक्का मारी तो नीचे सीढ़ी पे गिर गए। कालिदास नीचे चले आए। उन्होंने कहा अब मर जाना है। गए नदी में कूदवे गए तो एक बकरा की बलि देने को लोग पकड़े थे। सो बोले काहे को इसको ले जा रहे, बै बै करता। बोले इसकी बलि देना है। बोले हमें बलि दे दो और इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ और इसको हम 2 जन काहे को मारे, इसको छोड़ दो, हमें बलि दे दो। बोले ठीक है, ये तो अच्छा है। उनने बकरा वापस कर दिया और उससे पैसा ले लिया। बोले बिना पैसे का बकरा मिल गया, चलो चढ़ाई देते हैं। जैसे देवी के पास गए तो देवी प्रकट हो गई। बताओ किसी जीव की जो रक्षा करता है उस पे सब प्रसन्न होते हैं। और उनने उसको निकाल लिया और जल्लादों को मार दिया। बोले बेटा जाओ तुम जे जीव की रक्षा करी। बोले मैया मैं नहीं जा सकता, मैं मरने के लिए आया हूँ, तुमने काहे को बचा दिया? मेरी पत्नी ने सीढ़ी से मुझे शादी करके मुझे भगा दिया। हम मूर्ख हैं। माता ने सिर पे हाथ रखा। बोले तू मूर्ख नहीं, तेरे जैसे विद्वान कोई नहीं होगा, मेरी कृपा। याद रखो, ये माता की सेवा करो, शंकर जी की सेवा करो तो मूर्ख से भी विद्वान हो जाता है। उससे जैसे विद्वान कोई नहीं होता। बस निष्ठा से पूजा करना चाहिए, है ना। ध्यान से पूजा करे तो वो, है ना। हाँ, अरे पति की शक्ति पत्नी में होती है, पति की चीज़ पत्नी की होती है कि नहीं। घर में पति धरे हो तो पत्नी स्वतंत्र रहती है। कहो दे दे भाई, गेहूँ भले तुम कमा धमा के घर में धरे और कहो बेला भर के और पत्नी दे दे वह दान, तुम कछु नहीं कर सकते, क्या वो तो उसकी हो जाती। ऐसे विद्या शंकर जी देते हैं, लेकिन शंकर और पार्वती की उपासना कर ले तो माता में भी शक्ति होती है कि उसे प्रदान कर देती है। आज देवी ने कालिदास के सिर पे हाथ रखा और कालिदास बड़े अच्छे विद्वान निकले और अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम जैसे नाटक लिखे। और जैसे पत्नी जावे पति के पास तो वो आगे चले जाए, आगे चले जाए। अंत में जा कर के उन्होंने उज्जैन में पहले पहुंच गई, उसे पता लग गया और उसने भरी सभा में
राजा से कहा यदि मेरे पति मुझसे हरा दे, मुझे हरा दे, तो ये जो कहेंगे वो करेंगी, लेकिन मैं यदि उनको हरा दूंगी तो मैं जो कहूंगी वो उन्हें करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, हराओ। विद्योत्मा ने एक ही प्रश्न किया था जिसका उत्तर कालिदास नहीं दे सकी। वो कहती है कि रवि के कमल अनेक हैं और कमलन के रवि एक। सूर्य जब उगता है तो सारे कमल उसको देखकर खिल जाते हैं, तो सब कमलों के जितने तले होते हैं सबके कमल करोड़ों लाखों अरबों होते हैं, लेकिन सब कमलों के सूर्य एक ही होते हैं। इसी प्रकार स्त्री के पति एक ही होता है, और पति के चाहे स्त्री कितनी हो सकती है, लेकिन स्त्री का केवल एक ही पति होता है। काट के हमें बताएं। इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। अंत में विद्योत्मा के पास कालिदास को आना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां कहती हैं कि आज कृष्ण से कहती हैं कि हम जो कहते हैं उसे आप उत्तर दीजिए। अब गोपियां क्या कह रही हैं आप सुनो। मयि बम विभोरहति भवान गदितुं निशंसा संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। संस्कृत है, हिंदी में आप बताते हैं। मूल पादमूलम, मूलम मूल मतलब जड़ होता है ना। गोपियों ने कहा कन्हैया कोई सवाल कठिन हो तो क्या किया जाए। कोई ऐसा सवाल हो जो लगने लायक ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है। माना धन यक्ष है, कछु मान लेते है ना। माना धन यक्ष है, यक्ष बना के और लगाते हैं। तो हम कछु मान लेवे। कन्हैया ने कहा मान लो, लगाना है तो मान लो। बोले मानो गृहस्थ एक पेड़ है, मान लेते। गृहस्थ एक पेड़ है। कृष्ण ने कहा मान लिया गृहस्थ एक पेड़ है। गोपियों ने कहा यदि गृहस्थ एक पेड़ है तो तना को होता है। गृहस्थ में पेड़ मान लो पूरा गृहस्थ पेड़ है तो तना को होता है। कृष्ण ने कहा तना पति होता है। बोले डाली कौन होती है, बोले पत्नी होती है। बोले फल कौन होता है, बोले पुत्र होता है। गृहस्थ रूपी पेड़ में तना पति हो गया, डाली पत्नी हो गई और फल हो गया पुत्र। बोले जड़ को होता है, जड़ को होता है। कृष्ण ने कहा जड़ मैं हूँ। तो बोले जड़ को पूजा कर, जड़ को पानी देना चाहिए कि जड़ में आग डाल दो, और तना को खूब पानी दो, और फल में पानी दो, डाली में पानी दो, तो वो का पेड़ सही रहेगा। और फल पहले तप से गिर जाएगा, डाली सूख जाएगी और तना भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो जड़ को पूजने आई, तुम कहते हो तना के पास चली जाओ। कैसे काम बनेगा। भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। बोले मैं गलत की हूँ कि अच्छा। कृष्ण ने कहा तुमने अच्छा किया है। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए परमात्मा ही जड़ है और परमात्मा ही घर की सुख सुविधा सब कुछ है। एक ऐसा दे सब सधे सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाय। यदि परमात्मा को साधना कर लिया तो सब संभल जाएगा, और यदि परमात्मा का त्याग कर दोगे और सबको संभालोगे सब बिगड़ जाएगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लड़का उधर चला जाएगा तो पति दक्षिण चला जाएगा तो वो उत्तर चला जाएगा, सब इधर उधर हो जाएंगे। और भगवान की सेवा भगवान के शरण में हो जाओगे, जड़ को पकड़ लोगे तो सब सही हो जाएगा। यदि डाली भी कट गई
केवल जड़ सही है तो फिर तना से डाली फूट जाती है और फल लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। और जड़ काट दिया सबको तुम सही रखो तो भी कुछ नहीं होता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के भाव को देखकर रासलीला महारास करते हैं। इस शरीर के अंदर 5 विकार होते हैं, उन 5 विकार के द्वारा जीव है ना इधर उधर लगा रहता है। ना तो किसी भी स्त्री को किसी पति से सुख मिलता है और न पति से स्त्री को सुख मिलता है, ये केवल भ्रम रहता है। विकार 5 विकार के कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श विकार होता है। इसलिए व्यक्ति के ना समझ और मोह के कारण लोग एक दूसरे में फंसे रहते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने उन गोपियों के सारे विकार को शांत कर देते हैं और वो स्वतंत्र हो जाती हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। रासलीला हो ही रही थी जिसमें एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य होता है, उसको भगवान मार देते हैं। फिर तो एक अजगर रहता है जो बाबा को पैर पकड़ लेता है और कृष्ण भगवान ने अपने चरणों के स्पर्श से उनको मुक्त कर देते हैं। केसी नाम का एक घोड़ा आता है जिसको भगवान ने उसके मुंह में हाथ डाल के उसको मार डालते हैं। अरिष्टासुर नाम का दैत्य था जो बैल के रूप में आता है, भगवान उसको भी मार देते हैं। नारद जी आ जाते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस तुम्हारे जिज्जी वगैरह तो कोई है नहीं, अरे बकासुर भी नहीं दिखता है, अघासुर भी नहीं दिखता है। ओ कंस का दरबार तो सेवकों से भरा रहता था, आज अकेले कंस बैठा है, कोई नहीं, जिज्जी तो सबसे बड़ी थी। कंस ने कहा क्या करे नारद, नारद ने कहा पता नहीं है तो हम क्या करें, तुम ही बताओ कहाँ जाए, कहाँ गए मेरी जिज्जी। बोले मर गई, तृणावर्त मर गया, सक्टासुर वो भी गया, बकासुर वो भी गया, अघासुर वो भी गया, प्रलंबासुर वो भी गया। किसने मार दिया? बोले तेरे काल ने मार दिया। देवकी वसुदेव का 8वां लड़का मारा। अरे वो तो लड़की भाई थी। अरे बोले झूठ, वो लड़की तो जसोदा की थी। बोले यहाँ कैसे आई? बोले वसुदेव गुट्टा में ले गए थे, ले आई। मेरे अलीगढ़ का ताला? अरे बोले वो तो देव है, वसुदेव देव की उन्हें ताला लगता है, वो तो खोल लेते। सैनिक? बोले सो गई थी। और एक कंस उठ के खड़ा हो गया, बोले दुष्ट, मेरी को छल कर दिया, जेल से भगा दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। देवकी वसुदेव को तुरंत जेल में बांधो, अब पानी नहीं मिलेगा। अब जाओ अक्रूर जाओ और कृष्ण बलराम दोई को ले आओ। सो उन्हें और ये दोई देवकी वसुदेव और कृष्ण और दाऊ, इन दोनों को बांध के और जेल में जिंदा जलाएंगे। अभी कोई जिंदा नहीं जलाया होगा, हम जिंदा जलाएंगे। तड़प तड़प के प्राण निकलेगा और आग लगेगी, हो बचा लो बचा लो। कंस से कोई नहीं बचा सकता। 4 एक चिता में एक ही जलता है, लेकिन आज इतिहास लिखा जाएगा वो कंस के शासन में माँ बाप और 2 ही लड़का एक चिता में एक साथ प्राण निकलेंगे।
अक्रूर जी जाओ छोटी सी प्रियदर्शनी के कार्ड छपवा लो और यहाँ उन्हीं को देना है, किसी को नहीं, बस बहाने से बुलाओ, हम यहाँ मार देंगे। अब तो जो है अक्रूर जी चले इधर, नारद जी कृष्ण भगवान के पास आ गए। नारायण नारायण, कृष्ण ने कहा आओ आओ नारद बैठो, क्या बात है, क्या समाचार ले आए। अच्छा डाकिया पहले आवे तो जिनके घर में पति बाहर लड़का होवे सब कहते हमारी चिट्ठी आई है, हमारी चिट्ठी आई बता दो, और नहीं 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 तुम्हारी नहीं आई, तुम्हारी नहीं आई। अब तो फोन हो गया तो अब चिट्ठी हरबा का काम ही नहीं, चिट्ठी आने जाने का तो टोटल बंद हो गया। क्यों? और टोटल कोई चिट्ठी, अब वो सरकारी कोई ऐसे फौज के कोई ऐसे कागज आवे वो भी अब मैसेज आ जाते कि नहीं, अब तो मैसेज आ जाते व्हाट्सएप मोबाइल में, ऑनलाइन सब काम हो गया। अब तो डाक वाले का तो काम ही खत्म हो गया। अब वो डाक में पैसा जमा करने का और रह गया, और भी इधर उधर थोड़ी बहुत काम है उनने सरकारी आधार का वो पेन कार्ड वगैरह, वो क्या कहते हैं पासपोर्ट वगैरह, ये सब उसी को दे दिए। अब तुम क्या करोगे, यही करो, ऐसे काम होने लगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कछु पुस्तक वगैरह कोई ऐसे विशेष डाक से आते हैं और कछु नहीं। यहाँ जैसे ही यहाँ नारद जी जहाँ जाए तो उन्हें डाकिया समझ के समाचार जरूर पूछे, का समाचार ले आए बता दो। वो भी संवाददाता थे बिल्कुल सब जगह के। नारद जी ने कहा अरे राम 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 राम, तुम्हारे माता पिता को बहुत कष्ट है, जेल में चले गए। को देवकी वसुदेव, ओ नंद बाबा। अरे बोले नंद बाबा तुम्हारे असली माँ बाप तो देवकी वसुदेव है, वो तो अच्छे थे। बोले हम गए थे तो हमने सारी तुम्हारी करतूत उनकी बता दी, जेल से निकाल गए, आए थे और गुट्टा में धर के नंद बाबा के यहाँ धर गए थे, लड़की ले गए थे उन्हें जेल में, पानी भी नहीं मिलेगा उन्हें। कृष्ण भगवान ने नारद से कहा तुम्हारी हद ही तो कर दे तुमने, तुम्हें साता नहीं पड़ता है किसी को। बोले हमें साता पड़ जाए पर तुम्हें तो पड़े, तुम ये बाबाओं को कितने को जो है परेशान करता कंस, और तुम यहाँ आनंद से तुम्हें कछु नहीं है। जब माँ बाप को कष्ट होगा तब तुम जरूर जाओगी। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के और सीधे निवास जाते हैं। अक्रूर जी को भेजे थे, अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी ने सारा समाचार कहने ही वाले थे, कृष्ण ने मना कर दिया। बोले हमें नारद पहले बता दिए, तुम्हारे आने के पहले तुम कुछ नहीं बताओ। यहाँ दीवाल के कान होते हैं और मेरी मैया यशोदा को पता चलेगा तो किसी हालत में प्राण तो छोड़ देगी लेकिन हमें जाने नहीं देगी, और कहीं गोपियों को पता चल गया तो किसी हालत में हमें निकलने नहीं देगी। इसलिए चुपचाप तो आराम करो, सुबह जल्दी उठने हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ दादा और 2:30 बजे उठ गए और सब 3 बजे स्नान हो गया और जल्दी से अक्रूर जी को जगाया। बोले चलो नहीं तो फिर दिन के नहीं जा पाएंगे, गोपियाँ नहीं जाने देगी। और सब जैसे रख के चले, गोपियाँ पहले से बैठी थी, सोई नहीं थी। और खड़ी हो गए, कहाँ जा रहे? कृष्ण ने कहा तुम लोग सोई नहीं? बोले हम अयोध्या वासी थोड़ी है, तो आज के छलिया थोड़ी है। राम पूरी अयोध्या वासी को सुबह की और अक्रूर उनको सुमंत्र को कहा कि ऐसे चलो कि रथ की खोज ना पावे।
खोज मारी रथ हाँ कऊताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। और तुमने रथ की पहिया की चिन्ह नहीं छोड़ी और चले आए। वो बेचारे रोते रोते सिर पटक के चले गए। अब वही हाल तुम यहाँ करने वाली। हम पागल नहीं हैं, हम सोई नहीं रात भर, तुम जाओगे कहाँ बच्चू? कृष्ण ने कहा कि देखो मुझे प्रियदर्शनी में जाना, हमें अच्छी जगह जाना है, तुम लोग हमें जो चाहती हो। बोले खूब। बोले हमें जान दो, हम चले आएंगे जल्दी। अरे बोले हम तो बचपन से जानते हैं, तू छलिया, मैं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण भगवान ने कहा हमसे जो चाहो मांग लो, लेकिन मुझे जाने दो। गोपियों ने एक गलती करी जीवन में, याद रखो, भगवान से भगवान की वस्तु मांगी। गोपियों ने कहा तुम बांसुरी, बिना बांसुरी के तुम सोते नहीं थे। जब हम बांसुरी दुका लेती थी तो तुम सिर पटक पटक के, पैर पटक के और रोते रहते। और जब यशोदा कहती दे रखो नहीं तो वो परेशान करेगा, सोएगा नहीं। और जब बांसुरी दे दे तो तुम छाती में धर के सो जाते थे। इसलिए तुम बांसुरी हमें दे जाओ और चले जाओ, क्योंकि तुम वहाँ सोओगे नहीं, बांसुरी लेने तो आओगे ही। ये भ्रम। और भगवान ने बांसुरी दे के गए तो जीवन में कभी भी गोपी के पास दोबारा दर्शन ही नहीं दिया, आई नहीं। ये गलती उन्होंने की थी। यदि गोपियों ने बांसुरी नहीं ली होती और कह देती कि ठीक है तुम जाते हो चले जाओ फिर आ जाना, तो भगवान आ जाते, गोपियों को छोड़ते नहीं। यदि किसी भी चीज से यदि उसकी तुलना की जाती है तो वो चीज ही उसके हाथ लगती है। एक राजा थे, तो राजा ने बम्बई दिल्ली गए अकबर के दरबार में। उस समय उसका शासन था, तो वहाँ पे सब चीज़ें सस्ती मिलती थी। तो जैसे गए तो उन्होंने एक नौकर को भेजा, बोले मेरे तीनों रानियों से चिट्ठी लिखवा ले आओ, पर्ची, उन्हें जो जो चीज़ चाहिए वो सब हम देंगे। लेके आएंगे। सबको कहा अपनी अपनी चिट्ठी लिखो। तो दो रानियों ने तो बहुत खर्रा लिख दी, लिपस्टिक चाहिए, हार चाहिए, फार चाहिए, दुनिया की चीज़ है ना, सब लिखा के पहुंच गई। एक रानी जो छोटी थी उसने भी चिट्ठी लिख के दी। सबके चिट्ठी पढ़ा, लेकिन छोटी रानी के चिट्ठी खाली थी पूरी, केवल सा लिखा था। राम राम लिखती थी, लाल पेन लिए थी तो लाल पेन से सा केवल लिख दी और चिट्ठी दे दी। राजा ने पूरा दिमाग लगाया, इन दो रानियों के तो चीज समझ में आई, लेकिन छोटी रानी सा लिखे है बस, इसका ले जाए। मंत्री को बुलाए, बोले मंत्री साहब बताओ सा का मतलब क्या है। मंत्री बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा ये लाल पेन से सा लिखा है, इसका मतलब है लाल सा। ये सा कौन है? लाल पेन से लिखा, लाल सा है। रानी को संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, केवल आपको ही देखने की लालसा है, बस आप चले जाएं, उन्हें सामान नहीं चाहिए। राजा ने दो रानियों के पास सामान का पिटारा भेजा और छोटी रानी के सामने केवल राजा गए। बोले तूने मुझे ही मांगा था इसलिए मैं आ गया, उनको सामान मांगी थी तो उन्हें सामान दे दिया। बताइए, इसी प्रकार गोपियों ने मांगा कि हमें बांसुरी चाहिए, भगवान ने कहा कि बांसुरी तो बांसुरी दे दो, अब मेरा काम वहाँ है नहीं, बांसुरी का काम है सो बजाती रहो। और भगवान ने फिर जिंदगी में कभी बांसुरी बजाई नहीं। अच्छा कहीं बजाए हो तो बता देना, है ना। वृंदावन में ही बांसुरी बजी है,
और द्वारका में कभी बांसुरी, भगवान ने बांसुरी ली नहीं, दे दिया मतलब दे दिया। फिर भगवान ने कभी जीवन में बांसुरी नहीं ली। सुदर्शन चक्र तो चला है लेकिन बांसुरी नहीं चली। बांसुरी केवल वृंदावन में ही दे के आए थे, फिर नहीं। याद रखिए, हम लोग पूजा करते हैं, सब करते हैं, भगवान के पास जाते, कितनी मेहनत करते, वह हम भगवान से काम मांगते हैं, हे मैया ये दे दो, हे मैया वो दे दो। कुछ नहीं मांगना चाहिए। याद रखो, हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, वो पर्चा वर्चा वाला नहीं है कि जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। जो भाग्य में लिखा है इससे अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि नारद जी जब पार्वती के पास गए, हाथ देखी तो अब महतारी होती है, बोले इसके भाग्य में हाथ में लिखा है कि अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम नगण्य मंगल वेश अस स्वामी यह का मिली परी हस्ता श्री। ऐसा पति मिलेगा। इतना सुन के महतारी ने अपने जो भी है ना पर्स में कछु नोट वोट, कछु पहले तो हीरे जवाहरात चलते थे, पति को बुलाई, बोले बाबा जी को दे दो, अब मोड़ी के हाथ को बदल दे, वह कछु अच्छा कर दे तो अच्छा हो जाए। जैसे गए नारद को कहा, नारद जी ने डांट के कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा पत्नी रुक्मिणी के गर्भ में छोटे से बालक को हरण हो गया और भगवान नहीं ला पाए, क्योंकि उसके भाग्य में ही लिखा था। उसको कौन मेट सकता है। विधि का लिखा कुमेटन हारा, हंसी बोली रघुवंश कुमारा। जो लिखा है हमें भोगना है, फिर किसी के हाथ में किसी के यहाँ क्यों भागो, है ना। कोई नहीं मेट सकता। जो लिखा है वो होके रहेगा और जो नहीं है वो कभी होगा नहीं। मोड़ी मोड़न की शादी हो लिखी होगी तो होगी और नहीं लिखी होगी तो होने वाली नहीं है, चाहे सिर पटक के मर जाओ, है ना। मोड़ी मोड़ा होगे तो होंगे ही और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। फिर काहे को भटक रहे, काहे को कर रहे। बस भगवान का निस्वार्थ भावना से भगवान का भजन करो। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यदि चाहिए तो आपकी कृपा चाहिए। याद रखिए, जब भगवान कृपा कर देते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति चाहे तो फांसी को भी टाल सकता है, वो उसकी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलती, उसकी मर्जी है। यदि ठाकुर जी, यदि देवता अपनी कृपा करें तो बिना मांगे ही वो तो अंतर्यामी होते हैं। तुम्हारे हृदय की बात तुम्हारे सुख देंगे और तुम्हें कर देंगे, लेकिन मांगो किसी से कुछ नहीं, है ना। मांगो तो केवल यही मांगो कि हे भगवान आप खुश रहें, बस। वो भगवान जब खुश रहते हैं तो संसार खुश रहता है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल। ये कथा मैं ओरिजिनल कथा बता रहा हूँ, है ना। जो नारद भगवान के पास जाते, नारद सब कर सकते, लेकिन भगवान कहते, नारद कहते जो खोपड़ी में लिखा, हाथ में लिखा वो हो के रहेगा, इसलिए उसका उपाय करो। जो बर करें तुम्हारी भावे मेट सके त्रिपुरारी। जो शंकर भगवान के जे जे बर के दोष बखाने सो सब सिपे। मैं उपाय बता दिए, वैसे करती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यहाँ गोपियों ने बाद में भगवान गुरुकुल में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं कंस के पास। उसके पहले धोबी मिलता है, उसकी मार देते हैं। सुदामा नाम का माली मिलता है, वो हार पहनाता है और धोबी के यहाँ के कपड़े दर्जी सीता है। कुब्जा नाम की दासी आती है, वो उनको अंगराग लगाती है। उसको भगवान ने पैर में पैर रख कर के खींच देते हैं, वो सही हो जाती है।
कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर देते हैं, धनुष भंग करते हैं और बाद में कंस का भी वध करते हैं। माँ बाप को जेल में निकाला है, उग्रसेन को राजगद्दी दी है। माँ बाप ने उन्हें गुरुकुल में संदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए ले जाते हैं। गुरुकुल में सुदामा जी मिलते हैं, उनसे मित्रता होती है और भगवान 64 दिन में ही विद्या प्राप्त करके गुरु माता को गुरु पुत्र ला करके दे देते हैं गुरु दक्षिणा में। और मथुरा में आ गए। मथुरा में आते हैं तब अक्रूर जी को गोपियों के पास संदेश लेके भेजा। भगवान नहीं गए लेकिन उद्धव जी को गए। उद्धव जी जाते हैं और उद्धव जी को गोपियों ने, भगवान नहीं है तो भी वो भगवान को 24 घंटा ही भजती हैं और भगवान के ही शरण में रहती हैं। यहाँ कहते हैं उद्धव ने कहा कि तुम यदि चाहो तो भगवान सर्वत्र रहते हैं और तुम क्यों रोती फिरती हो। गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे दिल में बसे हैं, अब हम किसी को भी नहीं जान सकती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि मेरे तो भगवान कृष्ण ही बसे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ना भावे मुझे और सामरा बस गयो नैनन में। अरे मुझे ना भावे कुछ और श्यामरा बस गयो नैनन में। अरे मुझे ना भावे कुछ बस गयो नैनन में, सामरा बस गयो नैनन में। अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम।
सुदामा मिलने आए, प्रेम सुदामा आए, बांध पोटली चावल लाए, बांध पोटली बांध पोटली चावल चावल खाए समझ गिर नन के आनन में, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम रावत गयो, अरे मुझे ना भावे कुछ और, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम अरे मुझे ना भावे कुछ और, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम बस गयो, बस गयो नैनन में, ओ बूढ़ा बस गयो नैनन में, अरे मुझे ना अरे मुझे ना भावे कुछ और, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम राम, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम राम, बस गयो नैनन में, बूढ़ा बस गयो, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम, अरे मुझे ना भावे कुछ और श्याम, नैनन में। उद्धव ने कहा ये प्रेम ओम क्या बात है ना, अरे वो भगवान है, सब जगह रहते हैं, उनसे क्या कन्हैया, सबसे इस निर्गुण से प्रेम करो, ये शरीर वाले से प्रेम नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा मेरी लगी श्याम से प्रीत के दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत के दुनिया क्या जाने, उद्धव क्या जाने, क्या जाने उद्धव क्या जाने, मुझे लगी श्याम से प्रीत की दुनिया, मुझे मिल गया मन का प्रीत की दुनिया।
हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप लाज दीनी बिसरानी, रूप लाज दीनी रूप राशि रग रग में समानी, रूप हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत 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 रहूं दीवानी, हेरत मैं तो गाऊं खुशी के गीत की दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं मेरी लगी जाम में प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम मन श्याम धन श्याम है हमारो धन, श्याम मन श्याम धन श्याम है हमारो, आठो याम पुरुषो हमें श्याम श्री काम है, आठो याम पुरुषो हमें श्याम श्याम ही है, श्याम भी है, श्याम बिना नहीं जिए, श्याम ही है, श्याम भी है, श्याम बिना नहीं, आंधरों की लाकड़ी आधार श्याम नाम है, आंधरों की लाकड़ी आधार है, श्यामपति श्यामवती श्याम ही है, प्राणपति श्यामपति श्यामवती श्याम ही है, श्याम सुखदाई तो भलाई आठो याम है, श्याम सुखदाई तो भलाई लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत क्या जाने उधो, क्या जाने उधो, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया, मुझे मर गया मन का प्रीत दुनिया, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल माथे पर ले आए, उन्हें ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं था, इसलिए यहाँ उद्धव जी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को हस्तिनापुर छोड़ते हैं। आइए इधर अस्थि प्राप्ति कंस की दो ही पत्नियां विधवा होने के पास जरासंध के पास गई और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण करता है। दाऊ दादा अकेले है ना, हाँ अकेले जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना मार के और अक्रूर उसको जरासंध को अकेले छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण करता है। 18वीं बार तो काल यवन को नारद जी भेज देते हैं और भगवान अच्छा जरासंध ने ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने लगा। चरण धो धो के चरणामृत पी के गया था और बोले पंडित जी आशीर्वाद दो, या कृष्ण हमें मार डाले या तो मैं कृष्ण से जीत के आऊं। अब पंडित ने कहा जाओ तो जीत के आएगा। अब ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया था और उसने कहा यदि मैं हार के आया तो हम भगवान की सौ तुम्हारे गर्दन काट दूंगा। वह कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का मार देगा, इसलिए हमें हारना ही पड़ेगा। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण कराया, सबको वहाँ भेज देते हैं और भगवान ने काल यवन को मुचकुंद सो रहे थे उनको उनके पास जा कर के उनको जलवा के आते हैं। दाऊ दादा अकेले बिना लड़े ही भाग लेते हैं। एक गुफा में घुस जाते हैं। जरासंध ने उसमें
घास ओस डाल के आग लगा दिया और कहा ये सब मर गए। लेकिन अब सब जगह हो गया, कृष्ण दाऊ दादा जल गए, गुफा में खत्म हो गए, द्वार मथुरा सब समाप्त हो गई रहे। इधर नारद जी द्वारकापुरी में सब ग्वाल बाल सब वहाँ रह रहे आनंद से। वहीं पे सुधर्मा सभा थी, अक्षय पात्र था, खाने की कोई कमी नहीं, आनंद था चारों तरफ से, परकोटा किसी को पता नहीं। नारद जी वहाँ पे आते हैं और नारद जी ने कहा, ओहो उग्रसेन, अरे अरे नारद का बात है? बोले इतने मोड़ी मोड़न की शादी करोगे कि पहलवान ही रखोगे हैं? उग्रसेन ने कहा क्या करें नारद, मोड़ी मिल जाए तो ना करें, यह मछलियाँ हैं, हम मछलियों से होती शादी तो कब की हम कर लेते, अब क्या करें, यहाँ पे फंसे हैं, न कोई संबंधी न कोई है, कैसे करें कहाँ से। और लड़कों वालों की सबसे कमी एक चीज़ है ना, लड़की वाले तो स्वतंत्र रहते, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते, जिसके लड़का को मांगे मांग सकते। लेकिन लड़का वाला यदि लड़की से कह दे, लड़की वाले तुम अपनी मोड़ी दे रखो, सो खोपड़ी में लठिया पटक देते हैं इसलिए लड़की वाले ही जाते हैं, लड़का वाला कभी किसी लड़की वाले के पास नहीं आता है। आ जाए सो पिटाई हो जाए कि नहीं। इसलिए हमारी क्या करें, यदि हमें छूट होती लड़का वालों की तो अभी तक तो 50 ठे शादी कर लेती, लेकिन हमें तो छूट ही नहीं है। जब लड़की वाले आएंगे पसंद करेंगे तब। अच्छा, लड़के वाले जब लड़की वाले आते हैं तो लड़के वाले ऐसे बैठ जाते क्या बताएं, मोड़ा के लिए तो बचपन से लगे हैं, शादी कर दे, लोग मोड़ा ही नहीं करता, और जबकि कोई ना हो आता है लेकिन बातें ऐसी लंबी चौड़ी करेंगे कि ऐसा वैसा। और हमने तो कहा कि लड़की वाले से तो हमें कछु चाहिए नहीं, है ना। बस अब ये है कि आप अच्छे हैं, अब दुष्ट मिलते हम करते ही नहीं, मोड़ा भी नहीं करता है। अब तो मोड़ा को पसंद है, तुम्हारी लड़की भी पसंद है, हम करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। कैसे बात बना के करते, ये थोड़ी कहते कोई आता ही नहीं भैया कर लो, कैसे कछु न देव, ऐसा कभी नहीं करते। बोलिए बाकी उग्रसेन कहते हैं कि कोई मोड़ी वाला आ जाए तो हम तो भैया तैयार हैं। नारद ने कहा कैसी मोड़ी चाहिए पहले बताओ, तुमने मोड़ी कहीं हो गए और तुम कह दो हमें नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। बोले हम तो मोड़ी हो गए कर लेंगे। बोले अधरी हो गए तो, बोले कर लेंगे। बोले लंगड़ी हो, बोले कर लेंगे। बोले कानी हो गए कर लेंगे। बोले लूली हो गए, बोले कर लेंगे। बोले छोटी हो गए कर लेंगे, लंबी हो कर लेंगे। बोले तो पक्की है यह तुम्हें कैसी हो गए और कर लोगे तो कोई लड़की फेल की बात ही नहीं है। बोले कर लेंगे। बोले तो हो गया, लड़की देखने की कोई बात है नहीं, और लड़का तो दिखाया है, और लड़की अपने बाप, उसका लड़की का बाप लेके आ रहा है, यही विवाह कर लेना। लड़की का नाम बताए देते हैं और मुहूर्त बताए देते हैं। अब नारद का मुहूर्त कभी फेल होता ही नहीं। हाँ, कार्ड छपवा लो, सब रिश्तेदारों को बुला लो, सबको पता चल जाएगा। फिर तुम्हारे इतनी लड़कियां की शादी होगी कि तब सोच नहीं पाओगे कि कितनी बहुएं आ जाए। जय जय श्री सीता, एक बार पता तो चल जाए। बोले कि ठीक है। तो लड़की का नाम रेवती और लड़की के बाप का नाम है ककुदमी, और ये सूर्यवंशी हैं और सरियाती के इनके वंश के हैं। आप बड़े अच्छे कुल के हैं, वो आ रहे हैं, सो उनकी से शादी हो जाएगी। और छठ को विवाह है,
पंचमी को मंडप है, चौथ को माटी मागर वगैरह जो भी करना है कर लो, और बस फलदान वगैरह सब एक ही दिन होना है। हो गया, कार्ड छप गए, तुरंत सब जगह पत्रिका भेजी गई। और दुर्योधन को जब मिली तो दुर्योधन की तो नानी न मर गई। और ये बाप रे बाप, कहाँ से डूबा मथुरा से तो द्वारका में उतर आया। ओ दादा, ये तो असंभव हो गया। उधर जरासंध ने कहा, वो बाप रे, हम तो मारे आएंगे समुद्र में। उसमें गुफा में वो समुद्र में उखड़ा गया, नीचे से बिल बना लिया था का ये भगवान क्या हो गया। और सब राजाओं को पत्र, अब चूंकि लड़ाई अपने बात है, लेकिन चिट्ठी तो सब जगह जाती, निमंत्रण तो सब। पहले ज़माने में लड़ लेंगे लेकिन व्यवहार नहीं छूटता। आजकल तो यह तुम्हारी खेत एक हरैया चली गई तो फिर है ना, खाना पीना सब बंद। जय श्री सीताराम। अरे लड़ाई अपने हाथ में है। अच्छा, चुनाव में खड़े हो गए और कहीं बगल वाला खड़ा हो जाए तो ये समझो कि उससे रोटी पानी बंद। बड़े बड़े नेता एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, खूब करते हैं ना व्यवहार, और अपना लड़ाई करते, ठीक है, चुनाव प्रचार करते, लेकिन शादी विवाह में सब तो उनके यहाँ जाते हो, मुलायम के यहाँ जाते हो, उनके यहाँ सब जाते हैं। बताओ क्या जमाना है। और हम लोगों को लड़ा रहे हैं। कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं लड़ना चाहिए। अपने भाई, परिवार, गांव को एक करके रहना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है, जो भगवान का है वो अपना है। जाके प्रिय न राम वैदेही, अपना हिंदुस्तान है, सनातन है ना। जो सनातन हिंदू को पक्ष करे वही अपना है, और जो नहीं है सो उसको क्यों करना है। राजनीति हो तो अपनी जगह रहती है, लेकिन धर्म अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। हम अपने आप को है ना मिटना नहीं चाहते, हमें आबाद रहना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश रखा गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे मुसलमान रह गए। अब बताओ, हमें भी जीने नहीं देते। हमारे यहाँ रह के तुम हमें जीने नहीं दे रहे और उसमें भी कर रहे, ये गलत है। तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते, लेकिन हो गया अंधा कानून है। बंदर महात्मा गांधी तो मर गई, लेकिन 3 बंदर छोड़ गई, है ना। साले अब इधर परेशान करती है। 3 बंदर था, आँख बंद करे था, वो कान बंद करे था, मुंह बंद किए था, है ना। बोले कि देखो नहीं, सुनो नहीं, अब बोलो नहीं। तो ये सरकार का काम है और जनता का है ना। अन्याय कर रहे हैं और जो बोलने नहीं देते, है ना, करने नहीं देते। जय जय श्री सीताराम। इसलिए हम कहते हैं, सोई प्रतिपालय वह नरेशु, जहाँ बसो वो पावन देशु। जहाँ रुक रहे हैं, रह रहे, वही अपना गांव अच्छा है। और जो अपने धर्म में करता, अच्छा काम करता, वही राजा होना चाहिए, कि नहीं। हमारे समझ से हिंदू के लिए जितना काम इस सरकार से हो रहा है उतना कोई सरकार से नहीं हुआ, है ना। और ना होता नहीं होता, लेकिन हो रहा है, बहुत अच्छा है। हम जहाँ भी जाते हैं तो इस सरकार में कितना सम्मान मिलता है ना। सब लोग जो है, पुलिस भी सुनती है, सब कुछ सुनता है। बोले बाबा जी की पहले सुनो। हम गाड़ी से जाते, कोई रोकता नहीं है। हमने गाड़ी पुलिस वालों के बीच में घुसेड़ दी थी। सरकारी चल रही है। अरे महाराज जी नहीं मारो। बताइए क्या जमाना है। और एक समय जो है कहते थे कि आसाराम बापू आ गया,
हमें देखा बोले आसाराम आ गए। अब देखते हैं बोले अरे हाँ योगी जी आ गए, भैया छोड़ो। बोलिए क्या जमाना है, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए हम यहाँ आपको बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में जो दाऊ दादा का विवाह के लिए काकुदमी अपनी लड़की को लेकर के और रख दिए। बोले अब हम अपने लड़की के यहाँ पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि लड़की के यहाँ बाप को लड़की के यहाँ घर से हवा निकल के आए तो उसको भी नहीं सूखना चाहिए। पानी तो दूर रहा, लड़की के जन्म जहाँ भी लड़की की जगह हो वहाँ पैर नहीं रखना चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक लड़की के लड़का ना हो जाए, कोई संतान हो जाए, तब फिर लड़की के यहाँ माँ बाप को खूब रुको, महीना है ना, खूब चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक लड़की के कोई संतान ना हो तो माँ बाप को पानी भी पिए तो नरक जाना पड़ता है। काकुदमी ने कहा कि अब तो इसका तो ऊपर ही से लिखा है। ब्रह्मा के यहाँ गए थे, सतयुग के हैं हम, वो सतयुग के थे, और ब्रह्मा के पास गए, बोले मोड़ी का दूल्हा बता दो, कौन कुंडली मुलाए कौन का, जहाँ लिखा हो वहाँ देके फुर्सत हो जाए। लेकिन वहाँ 5 मिनट रुक गए थे, और ब्रह्मा के यहाँ 5 मिनट सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर लगा था। ब्रह्मा ने कहा यहाँ रुके काहे को? बोले थोड़ा ही तो रुके थे। अरे बोले नहीं, हुआ तो द्वापर लगा है, जल्दी जाओ। कृष्ण के बड़े भाई दाऊ से इसका विवाह है। बोले इतने समय इतने, बोले इतने इतने लड़का लड़ुआ मर गए इसके संबंध के, ये यहाँ रही सब कुआरा ही मर गए, और कहीं जो है नहीं ले जाओगे तो ये। हर लड़की जब पैदा होती है तो अपना घर बार वहीं से आती है, इधर उधर की कहीं शादी नहीं होती, उसी से होती है जिसका ऊपर से लिखा है ना। इसलिए कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि मेरा है ना शादी हो गई बेकार, कहीं दूसरी जगह होती तो मैं ऊपर ही से लिखा है, दूसरी जगह कहाँ जाती। जैसे भी है पति वैसे ही रहो और अपना खुश रहो। जय जय श्री सीताराम। दिमाग में नहीं करो कि ऐसा, हमारे यही भाग्य में है, उन्हीं पे अपना सामंजस्य बना के रहना चाहिए। यही अपना सनातन धर्म कहता है, और ना अपने घर का दुख किसी से कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, है ना, हंसते और हैं, और कभी नहीं कहो कि ये तो बुरे हैं कि फलां। अरे मेरे शेर है शेर। जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बुराई करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने भाग्य में जो है वही अच्छा है। नून रोटी है तो 56 भोग है, उसी में प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। काकुदमी चले गए। अब लड़की ऐसे खड़ी थी, कन्हैया बगल में खड़े थे, शादी की तैयारी हो रही थी। तब तक कृष्ण भगवान तो कृष्ण ही थे। दाऊ दादा के अच्छा कोई गुप्त बात हो तो मुँह से नहीं कही जाती, कि कही जाती? हाँ, अब यही कोई गुप्त बात करना हो तो कैसे करती है माताएं, है ना। पुरुष लोग ऐसे घुटना से ऐसे कर देंगे, बस नज़र से। अब नज़र से सब बात कर दी। दाऊ दादा को ऐसे घुटना लगाए तो दाऊ ने पकड़े बार, काय रे खोस रहा है। और कृष्ण नीचे मुंडी कर ली। फिर बात हो रही थी, जब तक दाऊ ने, कृष्ण ने फिर दाऊ को बोले कि काय को खोस रहा, बट कन्हैया ने कहा दाऊ बात तो सुनो, कहा है उधर चलो,
ले गए। बोले भाभी को तो देखो कितनी लंबी है। नारद चक्कर में डाल गए, तुम तो घुटने के नीचे हो, इतने थे कृष्ण दाऊ पैर से। सर कितनी 500 मीटर वो दाऊ पैर के इतने। बोले कैसे तुम भावर पढ़ोगे और द्वारका से बाहर निकल जाएगी, समुद्र में कहाँ तक तुम पिलर बनाओगे। ये तो ऐसे ही के लेटे तो द्वारका में नहीं आ रही। ऐसी नारद पहले कहा गया धरी हो तो कर लोगे, तो उनने दाढ़ी मटकाते रहे। इतनी लंबी दुल्हन, जय श्री सीताराम। दाऊ मुस्कुराए, बोले कि ये नहीं मानेगा। दाऊ ने हल को बुलाया और हल को सिर से रखा और सीधे सतयुग से सीधे द्वापर में ले आया, कान के नीचे कर दी। बोले अब देख भाभी। अरे बोले भाभी तो कितनी अच्छी हैं। और वही शादी हो जाती है दाऊ की रेवती के साथ। और जब शादी में ही रुक्मी आया था और जरासंध आते हैं, उन्होंने कहा कि देखो, हाँ 5 बज गए हैं और 5:15 और कथा शुरू आज लेट हुई थी, है ना। ये लोग जो है गड़बड़ कर देते। जब 1:30 बजे कथा शुरू हो जाए तो 5 बजे। अब आप उन लोग कितने 1 घंटा तो कम से कम आरती उरती हो गई थी, तो अब ये 45 मिनट आप उनकी गाड़ी लेट है तो 45 तो लेट रहेगी कि नहीं। अब तो 5:15 है, अब तो जो है अब तो कम से कम आध घंटा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलो हम जल्दी करते हैं, कोई नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जरासंध ने कहा कि रुक्मी, तुम्हारी बहन रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण जपती है और कहीं भाग गई तो नाक यहाँ से पूछेगी तुम्हारी, यहाँ से। शूर्पणखा की तो थोड़े गई थी, है ना। शूर्पणखा की नाक कितनी थोड़ी कटी थी। शूर्पणखा तो खुआए कर दी थी, मनो चुनौती दी। वो खड़ी रही और विधि से थोड़ा ऐसे पोंछ रहे थे, थोड़ी कहना, है ना। और नहीं तो उसको घंटा लड़ाई होती तब जो है काट पाते लक्ष्मण। उन्हें तो तुरंत ही थोड़ा थोड़ा पूछिया दी, कछु नहीं, न लड़ाई न झगड़ा। कहीं लिखा है रामायण में, शूर्पणखा के नाक कान काटने में न हाथा न पाई न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं। अन लाघवते नाक कान के बिनकीन, मनो चुनौती दी। मानो चुनौती दिया हो। ये तो सोचे समझी चाल थी शूर्पणखा की। ये तो कथा बाद में हम बताएंगे। हे भगवान, बोलिए बांके बिहारी लाल की।